देश की शीर्ष कंपनी रिलायंस के सीए राजेश चतुर्वेदी आज बाबा बड़े शिव धाम पहुंचे। बाबा बड़े शिव धाम में उनका वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच स्वागत किया गया। आपको बता दें, ये खबर बेहद ही खास है, रोचक है और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से तो बड़ी खबर है। इस पुष्प वर्षा को देखिए। रिलायंस कंपनी के सीए राजेश चतुर्वेदी और उनकी पत्नी पर यह पुष्प वर्षा हो रही है। भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के आवास पर और ये तस्वीरें काशी और बिंद में दर्शन के दौरान है। राजेश चतुर्वेदी सपत्नीक दर्शन पूजन किया है बाबा विश्वनाथ का, मां विंध्यवासिनी का और बाबा बड़े शिव धाम में बाबा बड़े शिव का अभिषेक किया है। भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला, उनकी पत्नी नीलम शुक्ला भी मौजूद रही। डॉक्टर अजय शुक्ला का समूचा परिवार इस पूजनोत्सव में राजेश चतुर्वेदी के परिवार के साथ रहा। ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के आवास की हैं और ये बड़े शिव धाम की वो तस्वीरें हैं जो बाबा बड़े शिव के अभिषेक के दौरान की है। रोचक ये दास्तां है ज्ञानपुर विधानसभा के लिहाज। आपको बता दें, भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में मिल और फैक्ट्री लगाने की दिशा में प्रयासरत हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र और गुजरात से उद्यमी ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे भी थे। हालांकि इस बीच राजेश चतुर्वेदी की यह यात्रा इसलिए बेहद खास है क्योंकि वो रिलायंस समूह के सीए रहे हैं। तो राजेश चतुर्वेदी इस यात्रा को ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से शुभ संकेत भी माना जाएगा अगर मिल फैक्ट्री की स्थापना होती है। हालांकि इस खबर के पीछे की वजह हमने तलाशने का प्रयास किया और आज की इस खास खबर में हम यही बताएंगे, यही दिखाएंगे कि इस खबर के पीछे का असली वजह क्या है। तो देखते हैं। नमस्कार, विश्व गुरु भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। सनातन जिनके रग रग में बसा हो, सनातन जिनकी पहचान हो, आस्था हो, धर्म हो, संस्कृति हो और वाणी में भी सनातन का दर्शन हो, ऐसे हमारे बीच में राजेश चतुर्वेदी जी हैं और आप देश के सबसे श्रेष्ठ समूह के ग्रुप के आप सीए हैं। आज काशी पथ पे निकले हैं। काशी प्रयाग के इस पथ पर जहां मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजती हैं, बाबा बड़े शिव विराजते हैं। यहाँ खुद 13 अखाड़ों के महंत कैलासानंद गिरी ने कहा था कि देश के श्रेष्ठ शिवालयों में से एक है बाबा बड़े शिव। ये साक्षात यहाँ विराजमान है, ऐसा कैलासानंद गिरी ने कहा। ये भदोही जनपद का सबसे बड़ा शिवालय है सर। अरे वाह। हाँ, ये 20 बीघे में स्थित है। अरे वाह। जय भोलेनाथ। जय हो, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। अभी शंखनाद को ही सुन लीजिए। उद्यम जगत में सबसे नामचीन चेहरे राजेश चतुर्वेदी के आगमन पर पुष्प वर्षा के साथ यह शंखनाद कुछ और ही कहानी बयां करता है। साथ ही बाबा बड़े शिव की आराधना उस स्थान पर महाकुंभ के दौरान जहां स्वयं निरंजनी अखाड़े के कैलासानंद गिरी जी महाराज भी पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की थी बाबा बड़े शिव को लेकर कि यह स्थान देश के शीर्ष शिवालयों में से एक है जहां स्वयं शिव शब्द के रूप में विराजते हैं। तो यह वैदिक मंत्रोच्चार सुनिए और हम इस खबर में बताएंगे आपको वह असली वजह, वह कारण जो मैंने निश्चय किया कि मैं स्वयं राजेश चतुर्वेदी से इन सवालों का जवाब लूंगा। और इस पूजन के बाद मैंने खास बातचीत की है राजेश चतुर्वेदी से। क्या वाकई में ज्ञानपुर भदोही में मिल फैक्ट्री लग सकता है? कभी
यहाँ आया और आई चीनी मिल तो कभी इंदिरा मिल, कभी उलेन मिल, कभी बड़वापुर मिल अब बंद हो चुके हैं, गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। तो यह स्तुति, यह शिव आराधना क्या वाकई में कुछ नया इतिहास रचेगा ज्ञानपुर में? इसका कारण तलाशने का मन बनाया राजेश चतुर्वेदी से सीधा सवाल जवाब करके। तो देखिए राजेश चतुर्वेदी के बड़े शिव धाम काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम की यात्रा और पूजनोत्सव की कुछ खास झलकियों के बाद मेरी वह खास बातचीत जो सवाल है कि क्या ज्ञानपुर भदोही में मिल फैक्ट्री लग सकता है, या यह स्तुति, यह धुन, यह शक्ति क्या वह चमत्कार कर सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने हम जा पहुंचे भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के आवास पर इस पूजन के बाद और सवाल पूछा किया। माधो माता मारे मालगे उमा करहो पूर्ण मनोरथ मंगला। आज यहाँ पहुंचे हैं राजेश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धर्म पथ पे हैं, धन्यवाद। काशी मां विंध्यवासिनी और बड़े से क्या कहेंगे सर? क्या कहता हूँ, मैं तो शब्द नहीं है कहने को जी। मैं 30 साल पहले से यात्रा पे आया था अपने माँ बाप के साथ, तो बस उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये यात्रा शुरू की है मैंने। और बस जो भी हो जिंदगी में माँ बाप का आशीर्वाद है, उनका पुण्य है और बड़े बाबा की, सबकी भोलेनाथ की कृपा है। तो जहां तक धर्म की बात है, अपना हिंदू पूरा सनातन धर्म जी धर्म की ही जड़ों से टिका हुआ है जी। और रामायण अपन सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। राम और रावण का युद्ध हुआ था, उसमें मैं 2 चीज बताता हूँ उसमें जी। सीता मैया ने रावण को दान दिया था। रावण ने कहा था कि रस्म देखा कि बाहर आके दान दो, ठीक है। माता बाहर आई और दान दिया, उनका अपहरण हो गया। माता सीता उसने प्रार्थना की, मैंने धर्म की रक्षा के लिए दान दिया था, तो अगर ब्राह्मण की इच्छा थी बाहर आके मुझे दान दो, तो धर्म उनकी रक्षा करेगा। तो माँ को बचाने भगवान स्वयं गए। और जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो विभीषण अधीर हो गया था। कहते हैं रावण रथी बिरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, है ना। तो भगवान ने विभीषण से कहा था कि रावण को जीतने के लिए वो जिस रथ पे आया है उसकी जरूरत नहीं है, धर्म रथ की जरूरत है। तो हमारा जीवन धर्म रथ की तरह होना चाहिए। तब भगवान राम जी ने कहा था सौर से धीर तेज चाका सत्यशील रथ भय बढ़ाए। तो जिंदगी में जीवन अपना है वो धर्म रथ की तरह होना चाहिए। रथ है अपना जीवन है, धर्म के सहारे जिएगा, उसकी कभी हार नहीं सकती, हर चीज के लिए उसकी विजय होगी। इसलिए धर्म पे चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन जब बोलते हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसलिए धर्म बीच में आता है। अर्थ भी करो तो धर्म के सहारे करो, काम भी करो अर्थ के सहारे करो, तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। इतने प्रतिष्ठित और देश के श्रेष्ठ समूह से आप हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला यहाँ लोकप्रिय हैं युवाओं में, बिल्कुल। और निकट भविष्य में युवा इनकी तरफ निहार रहे हैं। आगे MLA का चुनाव है, ये कालीन इंडस्ट्रीज का क्षेत्र रहा है, कालीन नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ
चीनी मिल, कंबल कारखाना, इंदिरा मिल, उलन मिल जैसे प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। हाँ। तो क्या निकट भविष्य में ऐसी संभावना है कि काशी प्रयाग के इस क्षेत्र में इंडस्ट्री संस्थान की स्थापना हो सके? बिल्कुल हो सके, क्यों नहीं हो सके। मेरा मन से आशीर्वाद है, मन से भोले बाबा से प्रार्थना है कि भैया को टिकट मिले, भैया विजयी हों और विजय पथ पर निकलें और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, सामाजिक डेवलपमेंट करें इस क्षेत्र का, और आध्यात्मिक डेवलपमेंट करें। इंडस्ट्री तो आनी ही है और धर्म भी साथ में चलेगा जैसे कहा था। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका यही है कि भाई सामाजिक ग्रोथ कराओ, धर्म के आस्ते कराओ, तो सब कुछ होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है भैया के लिए और दिल से आशीर्वाद है कि यह मिलेगा। जो बात हम संतों, महात्माओं, विद्वानों और विद्वतों से सुना करते थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में, वो चीजें, वो बहुत बड़ी वाणी आपके द्वारा आज सुनने को मिला है। सभी बाबा बड़े शिव का यहाँ दर्शन करने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बड़े शिव की कृपा है, यहाँ बाबा की कृपा से ही सब लोग आते हैं। महामहिम आई थी, महाराज कैलाशानंद महाराज आए थे। अब आज देश के इकोनॉमिक के राजेश भैया चतुर्वेदी जी जो सीए हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, पारिवारिक हैं, भाभी भी आई हैं, उनके रिश्तेदार भी आए हैं, तो हम तो बहुत गौरवान्वित हैं। काशी विश्वनाथ माँ विंध्यवासिनी का मैं तो बहुत भाव विभोर हूँ। हर बार भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 2027 के बाद ईश्वर ने मौका दिया सदन जाने का, तो एक डेवलपमेंट विकसित होगा। यहाँ मिल फैक्ट्री लगेगी। जो अंबानी ग्रुप के सीए साहब मंदिर में पधारे, डॉक्टर अजय शुक्ला जी के माध्यम के द्वारा अमृताभिषेक कराते हुए लब्धोपचार पूजा कराया।